खबर की खबर प्रोग्राम लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। ये है यूट्यूब चैनल इंकशाफ। मगरमच्छ, सांप, तेंदुआ और कनखजूरा। आज की खबर में पहले नंबर पर ये खबर है, पुलिस ने मगरमच्छ को गोली मार दी, लोगों ने पकाकर खा लिया। हमें ये खबर खुद पढ़ते हुए और आपको सुनाते हुए बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस ने मगरमच्छ को गोली मार दी। वो डंडे से भी मार सकती थी। मगरमच्छ के एक शनासा ने बात बिलवजाहत बताई कि डंडे से मारने से मगरमच्छ बच सकता था। उसे गोली मार का अंदाजा ना हुआ किधर से आई। बस जब वो मर गया तब उसे ये भी मालूम ना हुआ गोली लगी या नहीं लगी। असल में वो सीधा ही मर गया, किसी और मरहला से नहीं गुजरा। अगर डंडे से मारा जाता तो पहला मरहला जख्मी होने का था और दूसरा सिसक कर मरने का, और जो अज़ियत उसने बर्दाश्त करनी थी वो अलग। पुलिस ने एक तरह से मगरमच्छ आंजहानी से मेहरबानी का सलूक किया है। ये ठीक नहीं था कि उसे मौत भी दी जाती है, और वो भी तरसा तरसा कर। सुना है हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। बताने वाले बताते हैं वो पानियों में नहीं रहते। हमारी पुलिस उनसे बहुत डरती है, उन पर हाथ नहीं डालती, बल्कि उन्हें चारा डालती है। घास फूस नहीं, बल्कि आला किस्म का चारा होता है, जिसके बगैर कोई चारा नहीं होता। जिस मगरमच्छ का जिक्र हमने खबर में किया है वो दुनिया के सबसे छोटे बरे आजम ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहता था। भले मानस, तुम्हें क्या मिला वहां से? मौत हमारे मुल्क में आ जाते, कोशिश करते, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी देती और चारा भी देती। खबर में यह भी बताया गया है उसकी लंबाई 3.63 मीटर थी और वो खारे पानी में रहता था। हालांकि इधर हमारे मुल्क में उसे मीठा पानी भी मिल सकता था। सिडनी के मगरमच्छ का कद काठ 3.63 मीटर का था। वो किस काम आया? सबसे बड़ी अफसुर्दा करने वाली बात यह है उसे लोग पकाकर खा गए। मालूम होता है वहां कच्चा खाने का रिवाज नहीं। यहाँ तो लोग एक दूसरे को कच्चा खा जाते हैं, बल्कि कच्चा खा जाने की धमकियां देते हैं। बस ये पहलू है इत्मीनान बख्श। खाए जाने से पहले सिडनी के मगरमच्छ को धमकियों का सामना ना करना पड़ा, मजलूम मारा गया। दूसरी खबर यह है, सांप सोई हुई खातून के बालों में घुसकर रेंगने लगा। इस खबर में यह नहीं बताया गया ऐसा रोमानवी वाकया किस मकाम पर पेश आया। अलबत्ता यह बताया गया है खातून सोई हुई थी और सांप इस खातून के सर के बालों में मजे से रेंग रहा था, और उसकी मुतहरक फिल्म यानी वीडियो को 2,26,000 लोगों ने पसंद किया है। किसी ने यह नहीं पूछा कि हवा की औलाद पर क्या गुजरी। आया वो हमेशा के लिए सो गई या मीठी नींद से उठ गई? सबकी हमदर्दियां गायब रहीं। तस्वीर और वीडियो में सांप खातून के बालों में हरकत कर रहा है। तबसरों के मुताबिक सांप की इस हरकत की वजह से बहुत से दिल तेज तेज धड़कने लगे। खातून की जुल्फों और रेशमी बालों में सांप का घुस जाना उन्हें लुत्फ दे रहा था, और वो जहनी कश्मकश से दो चार थे। इसलिए वो वीडियो को अपने हम ख्यालों की तरफ भेजने लगे, और फिर लाइक यानी पसंद करने वालों का तांता बंध गया। कुछ लोगों का ख्याल है
वो खातून की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। कुछ दूसरे लोगों का ख्याल है वो शाम के मुकद्दर को कदर की निगाह से देख रहे थे। एक और गिरोह का कहना है खातून की जुल्फों का लहराते शाम के साथ लहराए जाना और सहलाए जाना असल वजह पसंद है। कुछ भी हो, फुल्कू का कहना है वो तो सिर्फ वीडियो को पसंद कर रहा था। उसने ये तबसरा ज़रूर किया, बाज़ काम सांप भी खुश असलूबी से कर लेते हैं। वो ऐसे सांप से मिलने की तमन्ना रखता है। हमारे यहाँ तो सांप डस लेते हैं, बल्कि यहाँ तो आस्तीन के सांपों की भी कुछ कमी नहीं। मेरे लिए हैरत का मकाम ये है कि जुल्फों का सांप तो वाकया एक अजूबा ज़िंदगी है। शायरों ने ऐसे ही जुल्फों को नागन से तशबीह तो नहीं दी। अगली खबर है, चीन में चिड़ियाघर इंतज़ामिया मोटे तेंदुए का वजन कम करने में नाकाम रही। ये सरासर इंतज़ामिया की नालायकी है। उसे चाहिए था पतले तेंदुए का वजन कम कर लेती। इस तरह उसका काम आसान हो जाता और नाकामी का मुंह भी ना देखना पड़ता। बहुत से नाम नहाद सहाफ़ी चीन को बदनाम करेंगे जो पहले ही कोई मौका ज़ाया नहीं करते। वो कह सकते हैं जब एक तेंदुए का वजन चीन से कम नहीं हो सकता तो फिर सुपर पावर बनकर किसी का वजन वो कैसे कम करेगा। यानी वो किसी का वजन सुपर पावर बनकर भी कम नहीं कर सकता। चीन के सूबा सिचुआन के पानीवा पार्क में रहायश पजीर ये तेंदुआ है और ये भी वजाहत की गई है कि तेंदुआ डिज्नी की मशहूर एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया के मोटे पुलिस अफसर से मुशाबत रखता है। दोस्ती का हक निभाया और वो भी बहुत इंसाफी की चीन वालों ने। हमारे यहाँ उम्दा किस्म के मोटे पुलिस ऑफिसर पाए जाते हैं, मिल सकते हैं। आखिर हम हमसाए हैं, हमारा भी हक था। उन्होंने तेंदुए को किसी पाकिस्तानी पुलिस वाले से तशबीह नहीं दी, ये ज्यादती है। दोस्ती के कुछ आदाब होते हैं। तेंदुए के मोटापे की मुशाबत के लिए गैरों को तरजीह देना सरासर हक तलफी है और काबिल मजम्मत है। हालांकि अगर मुशाबत का दुरुस्त ख्याल रखा जाता तो आलमी सतह पर हमारे पुलिस का कोई ना कोई जवान ज़रूर मुल्की शेरों की फहरिस्त में शामिल हो जाता या आलमी शेरों की फहरिस्त में शामिल हो जाता। आज की आखिरी खबर ये है, इंडिया के शहर नोएडा में की एक खातून दीपा देवी नामी ने अपने बेटे के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। खातून ने आइसक्रीम का डिब्बा खोला तो उसमें कन खजूरा निकल आया। दीपा देवी ने कंपनी से एहतजाज किया और हर्जाने का मुतालबा किया है। मालूम होता है देवी जी की समझ में कुछ नहीं आया। वो कन खजूरा में से कन को अलग कर देती और खजूरा से लुत्फानंदोज हो सकती थी। अपने बेटे का कान पकड़ कर कह सकती थी, ये लो एक और कान और ये खा लो खजूरा। खजूर तो तुमने बहुत दफ़ा खाई है, चलो आज खजूरा खा लो। खजूरा पहली बार देखा है, इससे पहले हमने भी कभी नहीं सुना। इस तरह वो या उसका बेटा या दोनों दुनिया का पहला खजूरा खाने वाले बन जाते और हो सकता था उनका ये रिकॉर्ड उनके लिए कामयाबी के कई दरवाजे खोल सकता था। कम इल्मी जहालत है और जहालत का कोई इलाज नहीं। आइसक्रीम खा ली या खजूरा खा लिया एक ही बात है। आया तो ऑनलाइन था। खामखा दीपा देवी ने लाइन काट दी और आइंदा के लिए दूसरों का रास्ता भी बंद कर दिया। हमारे यहाँ तो हर्जाना देने का कोई रिवाज नहीं।
अगर यहाँ कोई बात होती तो जवाब ऐसे होता या इस तरह होता, इतने पैसों में यही कुछ मिलता है।